नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जब से खुले हैं तब से चर्चा में हैं। हमने एक कार्यक्रम किया था इसके ऊपर, भारतीय जन औषधि केंद्र के ऊपर, कि वहाँ क्या क्या मिलता है। उसके बाद हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने हमें बोला कि ये भी बताएं कि ये कैसे खोला जा सकता है इसको। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रॉबिन शर्मा जी हैं। रॉबिन शर्मा जी का द्वारका में ही अपना एक भारतीय जन औषधि केंद्र है और हमें लगा कि शायद इनसे बेहतर और हमें कोई नहीं बता पाएगा कि ये कैसे इन्होंने खोला, या कोई और अगर खोलना चाहे तो वो किस तरह से खोल सकता है। रॉबिन जी, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। धन्यवाद विशाल। रॉबिन जी, मतलब सीधा मैं आपसे मुद्दे पे पूछूंगा कि किस तरह से अगर कोई युवा या कोई भी व्यक्ति भारतीय जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है तो वो किस तरह से प्रोसीड कर सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रेडियो द्वारका के लिसनर्स ने हमारे पहले जनऔषधि केंद्र वाले कार्यक्रम को सुना और आपसे ये पूछा कि ये कैसे खोला जा सकता है। लोगों के अंदर इसके प्रति जो उत्सुकता है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को एक महज कागजी परियोजना ना रख के उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जिससे लोगों तक बहुत ही कम मूल्य पे, मैं कहूँगा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे महंगी से महंगी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाए। इसीलिए लोगों के मन में ये उत्सुकता आ रही है। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर खोलना बहुत आसान काम है। कोई भी व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करेगा, दुकान खोल लेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी व्यक्ति ये काम करने जा रहे हैं उन्हें दवाइयों की पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कोई प्रिस्क्रिप्शन पे, वो ब्रांड नेम लिखते हैं। अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे जितनी दवाइयाँ आती हैं वो आती हैं कॉम्पोजिशन के नाम पे, केमिकल के नाम पे, जिसे हम साधारण भाषा में सेम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको उस ब्रांड का कंपोजिशन की जानकारी नहीं है तो हम सब्सटीट्यूट करके नहीं दे पाएंगे, एक बात। दूसरा, कम से कम प्रिस्क्रिप्शन तो पढ़े। डॉक्टर्स का पर्चा फार्मासिस्ट के अलावा कोई और आदमी नहीं पढ़ सकता, या जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए मैं सब आपके लिसनर्स से एक बात ज़रूर कहूँगा, जो लोग भी दवाई की दुकान खोलना चाहते हैं सबको बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, आप बिजनेस करें। लेकिन इस भरोसे नहीं कि मैंने किराए पे लड़के रख लिए और जी मेरा स्टाफ मेरा हैंडल कर लेगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा आप, क्योंकि पहले दिन से आप रिस्क पे हैं। मेडिसिन का काम आसान नहीं है कि हमने कोई कपड़े की दुकान नहीं है कि टेरिकॉट की जगह कॉटन चला गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर एक भी मेडिसिन गलती से हमसे कोई और चली गई तो सामने वाले की जान पे बन सकती है। इसीलिए मेडिसिन का पूरा नॉलेज ले, साल 6 महीने किसी दुकान में बेशक ट्रेनिंग ले ले और उसके बाद में बिजनेस को करें, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो पहले सोचे कि मैं केवल इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और मेरा स्टाफ मेरे काम को संभाल लेगा, तो उससे फिर उनको हो सकता है 100% घाटा होगा ही होगा। जैसे हम दवाई की दुकान खोलते, एक नॉर्मल दवाई की दुकान खोलते, तो उसका एक सिंपल प्रोसीजर है, कम से कम 120 स्क्वायर फीट एरिया की जगह आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास फार्मेसी का लाइसेंस होना चाहिए और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, अगर आपकी अपनी जगह है तो आप ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, अगर रेंट पे जगह है तो जो आपका रेंटल एग्रीमेंट है उनके साथ में अपने फार्मेसी के लाइसेंस और सारी चीज़ों को, बिजली के बिल वगैरह को लगा के आप जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनमें अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लगाते हैं और एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इस जगह पे दवाई की दुकान खोलने का लाइसेंस दिया जाए। एक नॉर्मल प्रोसीजर है। आपको लाइसेंस फिर विजिट होता है, ड्रग कंट्रोलर जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो आएंगे एरिया के, वो विजिट करेंगे, देखेंगे कि तय मानकों पे आपकी दुकान खरी उतरती है या नहीं। अगर खरी उतरती है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, अन्यथा आपका लाइसेंस वैलिड रीजंस के साथ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में क्या प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपने आवेदन करना होता है भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के दफ्तर में, जो झंडेवालान में है, वीडियोकॉन टावर में झंडेवालान में है। वहाँ पे आप ऑनलाइन भी अपना आवेदन दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाएं। मैं यही जानना चाह रहा था कि क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो हो सकता है पूरे देश में कहीं भी सुन रहा हूँ, ऑनलाइन आप अपना आवेदन कीजिए। आप अपने
जो आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो आपका ओनरशिप का टाइटल है या रेंटल एग्रीमेंट है, उसके साथ में आप आवेदन कीजिए। उसमें जो भी फॉर्म्स हैं आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल कीजिए और उसके बाद में आप अपना आवेदन जमा कर दीजिए। विद इन 72 आवर्स अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर आप ऑफलाइन उस दफ्तर में जाके आप अपना फॉर्म भरते हैं तो बैठे बैठे ही आपको एनओसी भी प्राप्त हो जाती है। बहुत ही सुविधाजनक तरह से और बहुत ही प्रोफेशनल वे में भारतीय प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना को चालू किया गया है। जब आप वहाँ से एनओसी लेते हैं, उस एनओसी को लेने के बाद फिर आप अपने स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाएंगे, अपने जो पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया था उन सभी चीज़ों के साथ कि ये हमें प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलना है, इसके लिए हमारे पास ये एनओसी हमें भारत सरकार की तरफ से दे दिया गया है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप कृपया मुझको ड्रग लाइसेंस उपलब्ध कराएं। तो उसमें जो फार्मासिस्ट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, जैसे दिल्ली में जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा तो उनका डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाया जाएगा। ओनरशिप का पेपर या रेंट एग्रीमेंट आप लगाएंगे, बिजली के बिल के कागज़ लगाएंगे, ये सब चीज़ें लगा के फिर आप एक प्रक्रिया में आ जाते हैं। फिर रूटीन में ड्रग इंस्पेक्टर आपके यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे। अगर तय मानकों पे आपकी दुकान खरी उतरती है तो आपको लाइसेंस मिलेगा, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर ये नॉर्मल प्रोसीजर है। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, फिर आप वापस उसको लेके आपने भारत सरकार को, जो हमारा भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, उनको आप फिर से ये डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाते हैं कि हमारे को लाइसेंस मिल गया। फिर वहाँ से वो आपके उसको वेरीफाई करके पेपर को एक स्टोर कोड जनरेट करेंगे, क्योंकि जितनी दुकानें हैं सबका नाम भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। हर एक को अब उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा, तो सबका स्टोर कोड है। उस स्टोर कोड के आधार पे आपका एक फाइल वहाँ पे तैयार हो जाती है और फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जो भी हैं आपके फिर उस स्टोर कोड के नाम से होंगे। आप स्टोर कोड अपना फिल करेंगे, आपको सामान प्रोक्योर करना है तो वो स्टोर कोड आपके काम आएगा। आपने अपने बिल की भुगतान करनी है, जो सामान हमने खरीदा उसके राशि की भुगतान करनी है, तो भी वो स्टोर कोड का इस्तेमाल होगा। इस तरह से ये सारा काम होता है। अच्छा रॉबिन जी, एक चीज़ बताएं, जब आप अभी कह रहे थे कि बहुत ही कम रेट पे इस पे दवाइयाँ मिलती हैं, सस्ती दवाइयाँ हैं, तो जो दुकानदार इनको खोल रहा है उनको अपना जीवन यापन करने में इसमें किसी तरह से मदद मिलती है? किस तरह से मिलती है अगर मिलती है? देखिए, बहुत ही अच्छा ल्यूक्रेटिव बिजनेस प्रोस्पेक्ट है इसके अंदर में। मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ को, क्योंकि मैं खुद इस काम को कर रहा हूँ। एक तो ये सोशल वर्क हो गया, समाज में इससे बेहतर सेवा का कोई उदाहरण आपको मिल नहीं सकता। ठीक है, लोगों को आप सस्ते दरों पे आप दवाइयाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, इससे हमारे परिवार का और हमारे एम्प्लॉयज़ की भी जीविका चल रही है। इसके अंदर 20% का आपका मार्जिन है जो गवर्नमेंट हमको देती है। चाहे 10 रुपये का मैं पत्ता बेच रहा हूँ तो मुझे 20% उसमें बच रहा है, क्योंकि इसके रेट्स इतने कम है कि इसमें हम वॉल्यूम जनरेट करते हैं। साथ साथ सरकार ने हम लोग के लिए एक बहुत ही, जितने भी स्टोर ओनर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया है कि हम इसके अलावा बाकी जो जनरल आइटम्स हैं हम उसको भी सेल करते हैं। तो वहाँ पे सरकार ने हमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं रखी है। सरकार ने हमें एक स्टोर ओनर को फलने फूलने का, पैसा कमाने का पूरा मौका दिया है। कोई भी आप साधारण से साधारण दवाई की दुकान अगर दिल्ली जैसे इलाके, दिल्ली जैसे शहर में आप खोलते हैं तो आपका कम से कम 20 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र, एक अच्छा जनऔषधि केंद्र अगर आप खोलते हैं तो उसमें आपके फर्नीचर और सारे सामान के साथ में आप 5 से 10 लाख रुपए में अपना एक बहुत अच्छा स्टोर आरंभ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखिए, पिछले कई सालों में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, सन 2014 से लेके अब तक 6000 से ज़्यादा दुकानें खुल चुकी हैं। अच्छा रॉबिन जी, आपने जैसे बोला, एक चीज़ आपसे और बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मतलब 5 से 10 लाख में अच्छा स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इससे कम पैसे में भी, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है, तो भी क्या वो स्टोर खोल के चला सकता है?
भाई साहब, आपको गाड़ी खरीदनी है तो चाहे आप नैनो खरीदो चाहे आप एंडेवर खरीदो, कहलाएगी तो गाड़ी। लेकिन बात है कि वो कितना फ्रूटफुल रहेगा। आप जितना पैसा, आप सामान अगर आपको लेना है तो आपको इतनी संख्या क्वांटिटी रखनी पड़ेगी जिससे कि आप कस्टमर को ऑनर कर सकें। अब ग्राहक को लगेगा यार इन्होंने दुकान तो खोल दी लेकिन माल तो भरा नहीं है। कस्टमर आपके पास आ रहा है और आप उसको क्वांटिटी भी नहीं दे पा रहे, आप वैरायटी भी नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो फिर वो आपसे आज नहीं तो कल दूर हो जाएगा। इसीलिए 1-2 लाख रुपए में मैं नहीं कहूँगा कि कोई आप बहुत अच्छा स्टोर खोल पाएंगे। आप ऐसा स्टोर खोलिए जिसके अंदर कस्टमर आए तो उसे लगे कि हाँ वाकई में जो नाम है इसका भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उस नाम पर भी ये स्टोर खरा उतर रहा है, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये नहीं कि एक सामान के लिए आपके पास आए और बाकी 4 आइटम नहीं मिल रहे तो वो 4 दवाइयाँ कहीं और लेने चला जाए, एंड में वो झुंझला के फिर जाएगा ही नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं। इसीलिए आप 5-10 लाख रुपए में बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन दुकान खोल पाएंगे। अच्छा रॉबिन जी, एक चीज़ बताएं, आपने इसमें एक बोला कि जनरल आइटम्स भी रख सकते हैं, तो या मतलब ये वो आइटम्स हैं जो कि प्रधानमंत्री जो स्टोर है उसके अलावा की आइटम्स हैं? बिल्कुल, देखिए जब मैंने आपसे 5 से 10 लाख रुपए की बात की है तो इसके अंदर आपका सारा फर्निशिंग हो गया, आप जो कंप्यूटर वगैरह लगाते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडिंग हो गई, ठीक है। और जो आप प्रधानमंत्री जन औषधि की दवाइयाँ लेंगे उसके अलावा और चीज़ें, अब लोगों को कॉस्मेटिक्स भी चाहिए, बेबी फूड भी चाहिए, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारा चीज़ इंक्लूड करके मैंने आपको बताया है जी। ठीक है रॉबिन जी, मेरे ख्याल से हमारे सुनने वालों के लिए जानकारी काफ़ी लाभदायक होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे जो आपने जो शेयर किया उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो। सो यस, आप लोगों ने हमसे पूछा था, हमने आपको रॉबिन जी से बात कराई जो कि खुद अपना एक स्टोर चला रहे हैं द्वारका में, दिल्ली में। और रॉबिन जी, कितने साल हो गए आपको चलाते हुए स्टोर? अब हमें 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय यह है कि हमारे स्टोर की शुरुआत ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी सेक्टर 6 में, प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस के अवसर पे। तो 1.5 साल से ये स्टोर चला रहे हैं, और इन्होंने जो बताया कैसे खोला, किस तरह से खुल सकता है, यह आपके लिए शायद काफ़ी लाभदायक होगा, आपको गाइड कर पाएगा कि आप आगे बढ़ सकें। सो अब आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।